हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पवन योगी। मैं आप सभी को 4th ग्रेड के स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरा पिछला डीवी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी एजुकेशनल डिटेल्स आपने डाली हैं वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो भी एजुकेशनल डिटेल्स डाली है वो सभी अपन को चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अगर पहले का है तो भी चल जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र आपका अगर SC ST वाला है तो एक बार ही बनता है आपका, वो चल जाएगा। और अदर जैसे कि OBC है, EWS है और MBC वाले हैं, तो इनका क्या है कि 1 साल तक की वैलिड रहता है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको क्या है कि एफिडेविट लगवाना है, फिर उससे काम चल जाएगा। अगर फॉर्म से डेट से पहले का है आपका और 1 साल भी नहीं हुआ है तो आपको एफिडेविट लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वो वैलिड है। आपसे फॉर्म से पहले का है और 1 साल पुराना हो गया है तो फिर भी आपको एफिडेविट लगवाना है। ठीक है, तो ये जाति प्रमाण पत्र से संबंधित बात हो गई। इसके बाद में आता है आपका 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से अपन को साइन वगैरह और सील लगवा के लेके आना है। और एक चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ भी आपने अंतिम शिक्षण संस्थान से लेके आना है, जहाँ भी आपने मतलब लास्ट बार अध्ययन किया है वहाँ से, मतलब टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए अपन को। 2 तो राजपत्रित अधिकारी से और एक अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा। ठीक है, एक आता है अपना वचनबद्ध प्रमाण पत्र। वचनबद्ध प्रमाण पत्र क्या है, सादे कागज पे ही आएगा ये। तो उसमें अपन को ये लिखवाना, मतलब क्या है कि वो तो परफॉर्मा आता है, वो अपन को प्रिंट निकलवा लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भाई मैं गुटखा वगैरह का सेवन धूम्रपान भाई कर नहीं करता, इस तरह का आता है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है संविधान शपथ पत्र, कि भाई मैं संविधान की पालना वगैरह करता हूँ। वो भी अपन को क्या है कि उसकी प्रिंट निकलवा के अपन को खुद ही भरना है और खुद ही सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, इसके बाद में आता है दहेज संबंधी प्रमाण पत्र। दहेज संबंधी प्रमाण पत्र विवाहित अविवाहित दोनों को चाहिए। और जिनका विवाह हो गया है तो उसका परफॉर्मा अलग आता है, और जो अविवाहित है उनका अलग आता है। वो शायद हमारे पिछली बार मैंने एनिमल अटेंडेंट का डीवी कराया था, तो उसमें 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवाया था ये, मतलब जो भी इनका परफॉर्मा होता है वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवाना अपन को, फिर नोटरी वगैरह करवा के लेके आनी है, ये होता है। जिनका विवाह हो गया तो ये है कि मैंने दहेज वगैरह नहीं लिया है, और जिन जो अविवाहित थे कि मेरा जब भी विवाह होगा मैं दहेज नहीं लूँगा, इस तरह का परफॉर्मा आता है। वो कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो हो जाता है, 1-2 दिन में सभी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं अपने। इसके बाद में अगर कोई मैरिड है तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। और एक अपना जो स्टाम्प पे बनेगा, एक सामान्य घोषणा पत्र और आएगा। मतलब स्टाम्प पे 2 ही बनेंगे, एक तो दहेज वाला और एक सामान्य घोषणा पत्र, ये ही बनेंगे स्टाम्प पे। तो शायद वो 50 रुपये के बनवाए कितने के पे, वो बता देंगे अपन को जब भी अपना नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, इसके बाद में एक संतान संबंधी वाला घोषणा पत्र आता है कि भाई ये संतान संबंधी मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए चाहिए। अगर किसी की विवाह हो गया है तो वो ये है कि मेरी 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, और जो अविवाहित है तो ये है कि मेरा अभी विवाह नहीं है, भविष्य में जब भी विवाह होगा तो 2 से ज़्यादा संतान की अनुमति नहीं है, इस तरह का आता है वो गजेटेड से अपन को करवा के लेके आना है, सादा कागज़ पे आएगा ये, उसकी सील वगैरह लगेगी।
इसके बाद में आता है विकल्प पत्र आता है। जैसे कि विकल्प पत्र में ये आता है टीएसपी, नॉन टीएसपी, कि भाई किसी में मेरा एक में सिलेक्शन हुआ है, तो ये लगभग है ना, हाँ, टीएसपी वालों के लिए चाहिए। हमारा एनिमल अटेंडेंट में तो हमसे नहीं लिया ये, नॉन टीएसपी वालों से। अगर लेगा तो फिर भी हम वो ले लेंगे, वो सामान्य कागज़ पे आएगा, वो प्रिंट निकलवा के रख लेंगे। इसके बाद में आता है वो अपना नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप में क्या है कि अपना सेल्फ अटेस्ट मतलब राइटिंग से लिखना होता है, जो भी वो उसमें दे रखी होती है वो लाइन वगैरह, और उस पर अपना साइन वगैरह करके ये है। और एक अपना पहचान पत्र चाहिए, स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह, ये भी वोटर आईडी वगैरह कुछ भी, हाँ, मतलब फ़ोटो पहचान पत्र चाहिए। और एक अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म में अपन को राजपत्र अधिकारी से वो अटेस्टेड करवा के लाना होता है। उसमें परफॉर्मा आता है उसका, वो अटेस्टेशन फॉर्म वो निकाल के ले जाएंगे अपन, उसमें ड्रेस वगैरह रख के और राजपत्र अधिकारी से सील वगैरह लगवा के ये लेके आनी है। और कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।